नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हरियाणा की मुख्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को हरियाणा दौरे के बाद राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की है संभावना। सरकार के कई वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारियों की तैयार की गई तबादला सूची। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के जून में रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर सुमिता मिश्रा या सुधीर राजपाल हो सकते हैं उनके संभावित उत्तराधिकारी। पीएम दौरे के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय जिला स्तर पर भी तय माने जा रहे हैं बदलाव। अग्निवीर भर्ती के लिए 10 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल तक कर दी गई है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 12 मार्च से 10 अप्रैल तक खोला गया था रजिस्ट्रेशन पोर्टल। हालांकि अब 10 अप्रैल से बढ़ाकर 25 अप्रैल कर दी गई है पंजीकरण की अंतिम तिथि। हरियाणा वालों के लिए सामने आ रही है बड़ी खबर। अब सूबे में दिल्ली से सोनीपत तक चलेगी मेट्रो। इससे यात्रियों को मिल जाएगी कई सुविधाएं। इसको लेकर की जा रही है तैयारियां। सरकार ने मेट्रो के विस्तार के लिए प्रस्ताव तैयार करके भेजा है केंद्र सरकार को। जमीन के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए हैं पटवारी। जो हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है प्रस्ताव वह हो गया है मंजूर। तो विकास को मिलेंगे नए अवसर। नायाब सरकार किसानों के लिए लेकर आ रही है कई योजनाएं। अब सरकार किसानों के खेतों में लगवाएगी सोलर पंप। किसानों से सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप के लिए मांगे गए आवेदन। 21 अप्रैल तय की गई आवेदन करने की तारीख। हालांकि समय अवधि के बीच प्रदेश के कुछ इच्छुक किसान सरल पोर्टल पर जाकर अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर पंप की क्षमता का चयन करके चुन सकते हैं पसंद की कंपनी भी। हरियाणा में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर दिखाई है सख्ती। प्राइवेट स्कूलों को एडवाइजरी जारी कर दिए गए हैं 2 अहम निर्देश। इसमें कहा गया है कि वह पेरेंट्स पर प्राइवेट पब्लिशर्स की महंगी किताबें खरीदने का न बनाए दबाव। इसके अलावा क्लास वाइज स्कूल बैग के वजन के नियम को सख्ती से करे फॉलो। वही हर साल यूनिफॉर्म न बदलने समेत दिए गए हैं 6 निर्देश। भिवानी में सीएचसी पीएचसी व सब सेंटरों का किया जाएगा नवीनीकरण, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंडम घोषित कुल 35 सेंटरों की मरम्मत के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा है पत्र। अनुमति मिलने के बाद किया जाएगा इनका नवीनीकरण। वही तब तक पंचायतों की सहायता से भी इन सेंटरों को चलाने का है प्रयास। भिवानी के सिविल सर्जन ने बताया कि गांव में स्थित एक सीएचसी 2 पीएचसी व 32 सब सेंटर हैं खस्ता और बंद होने की कगार पर। जिंद में सगे भाइयों की गोली मारकर कर दी गई हत्या। इस दौरान कार में आए बदमाशों ने 40 राउंड की फायरिंग। बदमाशों ने पहले भाई के बेटे पर चलाई गोलियां। उस वक्त वह स्कॉर्पियो में था सवार, मगर वह किसी तरह बच गया वहां से भागकर, जिसके बाद गोडाउन में घुस गए बदमाश। उन्होंने वहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर निर्जन गांव के रहने वाले सतीश और दिलबाग भाइयों को मार दी गोली। अब उन्हें ले जाया गया जिंद के अस्पताल, तो डॉक्टर उन्हें मृत कर दिया घोषित। जिंदगी जिला जेल से एक कैदी हो गया फरार। मर्डर के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में बंद कैदी बिजली का जानता था काम। रात में जेल की गुल हो गई बिजली, तो उसे ठीक करने के बहाने सीढ़ी लगाकर जेल की दीवार से कूदकर भाग निकला कैदी को ढूंढने में लगी हुई है पुलिस। गुरुग्राम में एक सोसाइटी में भीषण आग लगने से मच गया हड़कंप। दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को लग गए 3 घंटे। इस दौरान पूरी सोसाइटी में रहा अफरा तफरी का माहौल। मिली जानकारी के अनुसार एसी में अचानक से हो गया ब्लास्ट, जिसकी चिंगारी से लग गई आग। घटना के वक्त फ्लैट में थे परिवार के सदस्य, लेकिन सहयोग से सभी बच गए बाल बाल और उन्होंने भागकर बचाई अपनी जान। जब बाहर निकलने लगी आग की लपटें तो आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोग भी निकल गए बाहर। गुरुग्राम में कपड़े के एक शोरूम में महिला चोर गिरोह ने सेल्स गर्ल को चकमा देकर चोरी करके ले गए 30,000 के महंगे सूट और साड़ी। 4 महिलाएं अपने एक पुरुष साथी के साथ पहुंची शोरूम में और बेहद गुपचुप तरीके से चोरी की घटना को दिया अंजाम। इसके बाद वहां से एक-एक करके खिसक गए आरोपी। शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई चोरी की वारदात। शोरूम मालिक ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की है मांग। तो ये थी हरियाणा की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।